नियामत का मखा कहाँ मर गया? कभी मुझे हिसाब भी देना है। कौन? शफी साहब? जी हाँ, सलाम साहब। अयूब साहब को? हाँ, अयूब साहब को तो भेज दिया मैंने। नहीं, अब तो कोई नहीं रह गया यहाँ पे। जी हाँ, पुल में दरार पड़ने की खबर पाते ही सब लोग क्लब खाली करके चले गए। जी, हम ये बस चलना ही चाहते हैं। स्टोर रूम का सामान मैंने चेक कर लिया है। अब बस ये कॉपी जैसी रह गई है। नियामत जब तक दरवाजे पर करेगा वो क्या घराट 1.5 फुट की हो गई है? तब तो जी मैं डर नहीं रहा। अच्छा आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि दोनों दरियाओं के बीच का फासला वो मैं देख लूंगा। हाँ नहीं, मैं अभी तक बाहर नहीं निकला। हौसला ना पड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर काम भी इतना था कि वो मैं देख लूंगा। पर आपने बताया नहीं पानी का रंग। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी ये देखो रखो कहाँ, मिट्टी कहाँ से है। हाँ ये 1 और 1 2 2 2 2 4 4 1 5 5 और 2.5 5 और 2.5 7.5 बिक्री 7.5 में और बाकी होनी चाहिए 4। और ये है 2 भी नहीं। जैसे बोलते खुद ही पी जाती है अपने अंदर से। सोलन का हिसाब ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं खाता है। और ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब ये तो मेल ही नहीं खाता। या खुदा की भी बस जैसे अब्दुल्ला से दुश्मनी है। जो भी गड़बड़े करनी होती है सिर्फ मेरी कॉपी में करता है। मुझे भी क्या है, मैं हिसाब बदल देता हूँ। हिसाब बदलना तो कोई बेईमानी नहीं। बेईमानी होती अगर मैं शराब खुद पी रहा होता और इनका हिसाब न रखता होता। मालिक को क्या है, इसे तो बस हिसाब की कॉपी देखती है। ये नहीं कि अगला किसी जानमारी से काम करता है। और सब लोग तो चले गए पुल के उस पार अपनी जान बचाकर। और मियाँ अब्दुल्ला तक यहाँ शराब की बोतलें नाप रहे हैं और ये हिसाब की कॉपी देख रहा है। एक बैग और। तो नियामत अभी तक ले नहीं गया मियाँ अयूब को यहाँ से। नियामत, अरे नियामत कहाँ नहीं कहाँ मर गया? और मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अगर तुझसे वो काम नहीं हो सकता तो तुम मुझसे साफ मना कर देता। एक चीज का तुझे पता है? किस चीज का पता? वो जो होती है ना छोटी सी चीज दिमाग में, खुदा ने वो तुझे दी नहीं है। एक तुझको ही तो दी है ना खुदा ने वो चीज। अगर जरा तो भी दे देता ना, बस इतनी जरा। देख मैं तुझसे क्या कह रहा था कि वो अरे वो क्या मैं भी कह रहा था। अरे अभी सिर्फ तू चिल्ला रहा, कहना अभी बाकी है। अरे नहीं, मैं वहां से यहाँ आया, यहाँ तो तुझे आवाज इसलिए दी थी कि इसलिए दी थी आवाज। ऐसा है, मैं जा रहा हूँ दरवाजा बंद करे तब तक तू सोच रही। अरे तू सुन तो देख, मैं वहां से निकल के इधर आया, यहाँ की तुझे आवाज इसलिए दी थी कि अरे जल्दी बोल। तू हमेशा ये करता है, कोई ना कोई उल्टी सीधी बात छेड़कर मुझे असली बात भुलवा देता है। असली बात तेरे लिए वो होती है जो तुझे भूल जाती है, जो याद रह जाए वो सिर्फ बात होती है, असली बात नहीं। ठीक है, अब चल कहाँ पर दिया? अब क्या हो गया? अच्छा हाँ, वो दरवाजे बंद कर। पर देख मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों साथ में ही चलेंगे। मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू उधर से ही दरवाजे बंद करके चला जा और मैं यहाँ। हाँ, और तू यहाँ बैठकर शराब की बोतलें सुनता रह जाए। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि वो जो अरे जरा कोशिश कर सोचने की,
जब तक एक भी आदमी क्लब के अंदर है, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? बड़े साहब के सामने जवाबदेही किसकी है, मेरी या किसी और? तू और तेरा बड़ा साहब जो भी झूठ से तुझसे कह देता है उसकी में वो सिर हिला देता है। हिला देता है सिर। बाहर का ठेकेदार मोहम्मद नबी है जो काफी में गलत हिसाब किताब देख कर भी चुप रह जाए है? अब आ गया यार तुझे, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि अयूब साहब को पुल के उस पार छोड़ करा। सभी साहब नाराज हो रहे हैं। हाँ, कमबख्त को ढोकर ले जाने में कंधे टूटने को आए और सभी साहब है कि नाराज हो जाए। तो तेरा मतलब है कि तू अयूब साहब को पुल के उस पार छोड़ कर आया है? नाम मत दे उस आदमी का। इसी कर इस तरह धूत हो रहे थे जनाब। ठीक दरार पार करते वक्त कंधे से लुढ़क गए। क्या लुढ़क गए? हाँ, दरिया की तरफ लुढ़क गए। मतलब एकदम से लुढ़क गए? मैं वक्त से सामान नहीं लेता तो अल्लाह को प्यारे हो गए होते। कह रहा है कि लुढ़क गए। अरे भाई जब सम्मान लिया था तो लुढ़क कैसे गए? अब जाने का मतलब होता है कि तू अगर सचमुच मियां अयूब को पुल के उस पार छोड़ कर आया है तो अंदर केबिन रूम में कौन आदमी है? केबिन रूम में एक नहीं दो आदमी है। दो आदमी? हाँ, पंडित और झुंझुन वाला। ओ तो ये लोग अब तक यहीं पर हैं। हाँ, ताश खेल रहे हैं। अच्छा ये तो बता, ये इतनी बड़ी बड़ी लाशें इसे लेकर पुल पार कैसे करेंगे? अरे चल कर नहीं तो उड़ कर या डुबकी लगा कर आ गया तुझे समझ में। और हाँ, तब तक मैं पुल की तरफ देखूं तू यहाँ से उन्हें लेकर साथ क्या क्या? मैं नहीं साथ लेकर? ना 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 ना, मुझे अभी बहुत काम है यहाँ पर। जिसे सुनाई नहीं देता क्या? मुझे चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा। क्लियर? अभी सुनाई नहीं दिया? मुझे चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा। माफ कीजिए साहब, बात बंद हो गया है। क्यों? बाहर क्यों बंद हो गया? ठीक। मुझे एक ही और चाहिए, आखिरी पैर का पुल के उस तरफ चलकर मिलेगा साहब। क्यों? उस तरह क्यों मिलेगा? क्योंकि पुल टूट गया है। क्या कहा? पुल टूट गया है? अरे कहता है पुल टूट गया और आखिरी पैर पुल के उस तरफ चलकर मिलेगा। आप लोगों ने शोर नहीं सुना था क्या? ना तो था कुछ शोर, मगर अरे शोर तो यहाँ होता रहता है, कभी इस चीज का कभी उस चीज का। हाँ, ये तो उसी चीज का था। 5 मिनट में सब क्लब खाली करके चले गए थे सिवाय आप लोगों के और मियां अयूब के। उनका तो खैर हमें पता था, पर आप लोग। अरे पहले ये लोग टेरिस पे थे, फिर मैं जब टेरिस पे आया ये लोग लॉन में थे, जब मैं लॉन में आया तो ये लोग फिर। हम लोग हवा की वजह से जगह बदल रहे थे, पत्ते उड़ जा रहे थे। कुछ सचमुच टूट गया है। अरे पुल अगर सच में टूट गया होता तो लोग यहाँ से जाते कैसे? अरे पुल दरअसल अभी टूटा नहीं, पर टूटने वाला है। उसमें एक जगह दरार पड़ गई है। हाँ, 1.5 फुट बड़ी दरार। दरार अभी 2 फुट से भी बड़ी हो चुकी है। क्या? हाँ, 2 फुट से भी बड़ी। ये टेबल टेनिस रूम में कौन लोग हो सकते? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने एक कमरा देख लिया था। अरे देख लिया था तो ये उधर खेल कौन रहा है? हम लोगों के साथ जा, जल्दी से देख के आ पहले। जा काम। दिखता नहीं कोई सामने से आ रहा है। मुझे एक ही और चाहिए। एक गिलास पानी। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? उससे पानी का गिलास मांग रही हूँ। क्या कर रही है? और उधर और कौन सा तेरे साथ टेबल टेनिस रूम में? हाँ नहीं थी, सीता गुट्टो थी। अभी उधर गई स्विमिंग पूल पर? स्विमिंग पूल का गेट तो आजकल में खोलता ही। तभी तो हम रोज दोपहर में वहाँ नहा लेती हैं, टूटी दीवार पास कर। उससे मैंने पानी का गिलास मांगा था। पानी का गिलास इस वक्त नहीं मिल सकता। पानी का गिलास क्यों नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता बस। पुल टूट गया, अब तो मौका इधर बैठकर पीने का है। हाँ साहब, मौका तो है, पर अब पीने को कुछ नहीं है। बाहर बंद हो चुका है। बाहर कहाँ बंद हुआ है? ये साला तो ऐसे ही लटक रहा है। अरे वो इस आदमी के बेवकूफी की वजह से ऐसे वक्त में इसके होश हवास ठीक काम नहीं करते। अरे होश हवास तो इसके किसी वक्त नहीं ठीक काम, खास तौर पर जब इसके घर से चिट्ठी आई है। क्यों अब्दुल्ला, कितने दिन का हो गया तेरा लड़का? 4 दिन का या 5 दिन का? 4 दिन तक समझिए साहब, आज रात को पूरे 5 दिन का हो जाएगा। कितनी बीवियों के बाद तुझे पहला लड़का हुआ है? 1 2 3 बीवियों के बाद 4थी बीवी से ना। ठहरो, ये आवाज कैसी है? क्या बन रही है आवाज? क्या बात है गुड्डो दीदी, बताती क्यों नहीं?
वही आदमी और उसके साथ एक औरत। क्या? कौन आदमी? कौन औरत? क्या हुआ उनका? वो दोनों थे वहां पर। तुम वहां पुल पर, लेकिन कौन? वो दोनों थे वहां पर। मैं स्विमिंग पूल से लौट रही थी। मिस्टर अयूब, अरे वो नहीं हो सकता, उसे तो मैं बहुत पहले उस पर छोड़कर आया था। हाँ वही, वो दोनों थे वहां पर। जब वो लेखा ही खेलने लगा, मेरी तरह हिलने लगा। मैं स्विमिंग पूल से लौट रही थी, पुल हिलने लगा। हाँ, और जब पुल टूटा, पुल टूट गया। नहीं, पूरा तो नहीं, पर किसी भी वक्त टूट सकता है। चलो दीदी, हम चलकर देखते हैं। रुकिए, हम भी चलते हैं। तब तो जरूर डर की बात है। क्यों अब्दुल्ला? कम से कम तेरे लिए तो है ही। क्यों? सिर्फ मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुझे तो लड़के को देखने जाना है। यहाँ तो न कोई देखने को है न दिखाने को। उस पार पहुँच गए तो वहाँ भी पड़े। वहाँ पहुँचे तो यहाँ पे कुछ बुरा नहीं है। अच्छा खासा बार है, कुछ नहीं तो 10-20 दिन पीने का सामान मिल ही जाए। 10-20 दिन नहीं, सामान तो यहाँ इतना है कि पर मैं भी क्या सोचने लगा, हम लोग 10-20 दिन यहाँ थोड़े पड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन इस बात का अफसोस जरूर है कि ये जो अभी इतना सारा सामान हम लोगों ने मंगवाया था, ये सोचकर कि इस सीजन में काफी बिक्री होगी, वो सब ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा ना जाने कितने दिन। ये पहला ही साल है शफी साहब का ठेके का। अगर उन्हें इसी साल घाटा उठाना पड़ा तो अपने पर फिर वही बेकारी आ जाएगी। 2 साल बेकार रहने के बाद अब जाकर मुझे यह नौकरी मिली है। अब इसका भी पता नहीं कि रहेगी कि नहीं रहेगी। तेरी एक बड़ी खूबी अब्दुल्ला, दूर की बात पहले सोचता है और नजदीक की बाद में। बल्कि कहना चाहिए नजदीक की बात सोचता ही नहीं। क्यों अब्दुल्ला? पुल के से 2 तक टूटे और तुझे पूरा पुल टूटता नजर आने लगा। अरे तुझे तो लगने लगा होगा एक दिन के लिए बाहर क्या बंद हो गया, शफी को घाटा हो जाएगा, और तुझे तो अगले साल की बेकारी भी सुनने लगी। मेरा दिल कमजोर है साहब, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। 10 साल से सिर्फ यही नौकरी करता आ रहा हूँ। 1 साल पहले भी इसी तरह बाढ़ आई थी, जब मैं इसी क्लब में बारमैन था। उस साल अगर जो कुछ हुआ मैं आपको बताने लगा। तुझे वो किस्सा फिर से शुरू करना है तो मैं बाहर से ताला लगा के जा रहा हूँ। आराम से बैठ कर इन्हें किस्सा सुना, और हाँ साथ में इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट का बोतल भी खोल दे। क्या ब्लैक एंड व्हाइट की बोतल? पहले ही मेरा ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब मेल नहीं खा रहा है। अभी जाकर इसका हिसाब शफी साहब को दूंगा तो इसकी डांट अलग दिखानी पड़ेगी मुझे। तू रे न डूब, पहले मुझे इनका बिल दे दे। जल्दी कर। हाँ ये रहा इधर। 1300 रुपए? फिर 1300 रुपए का नहीं, 1700 कुछ रुपए का है। और हाँ, बिल का भी पेमेंट हुआ नहीं। मुझे लगता है कि इसका बिल ये वाला है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो दाई जेब से निकाला, ये किसका बिल है? अरे तेरे साथ हर बार यही होता है। आज कोई नई बात नहीं है, हर बार मेरी तनख्वाह कटने की नौबत आती है, हर बार तू वास्ते देकर माफिया मांगता फिरता है। तो अब तू ही बता, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर बिलों का हिसाब ठीक रखता हूँ तो किसी न किसी बोतल की नाप जोख में फर्क पड़ जाता है। अगर बोतलों का हिसाब ठीक रखता हूँ तो किसी न किसी बिल में गड़बड़ हो जाती है। अब इन्हीं सब उलझनों में ये अपने घर से आई चिट्ठी का जवाब तक नहीं दे पाया मैं अब तक। अब इसे घर की याद सताने लगी। तू पानी का ग्लास देगा या नहीं? पानी का गिलास नहीं मिल सकता, गिलास की अलमारी में बंद की जा चुकी है। अरे तू इससे झकझक करना बात है, पहले इसके डैडी पुलिस साहब का नंबर मांग के दे। डैडी का नंबर तुझे किस लिए चाहिए? अरे मुझे उनसे कहना है वो यहाँ आए और तुझे लेकर यहाँ से जाए। डैडी क्यों मुझे लेकर चले जाए? जब मैं अपने पैरों से चलकर आ सकती हूँ तो अपने पैरों से चलकर जा नहीं सकती? सुन रहा है अब्दुल्ला, पानी का ग्लास दे। अब्दुल्ला, मेरा ग्लास निकालने की अलमारी खोलना तो उसमें से मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट भी निकाल लेना। मैंने आपसे कह दिया ना साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए वो पुल के उस तरफ चलकर मिलेगा। रहने दे, नाराज क्यों होता है? इस वक्त यहाँ पानी की गिलास ही पड़ी है, जबकि यहाँ इतने लोग सिर्फ इसी पानी की वजह से अटके हैं। अरे दे दे इसे पानी का ग्लास, नहीं तो बात से प्यासी दरिया में गोते खाते नजर आएगी। और हाँ, मैं उस तरफ देख कर आता हूँ, ठीक है? ठीक है, ये ले पानी। अब्दुल्ला, सिगरेट का पैकेट। हो ये रहा आपकी सिगरेट का पैकेट, पर इसका पेमेंट इसके साथ जोड़ लेना।
अच्छा तो ठीक है, फिर मैं इन्हें बिल में ही जोड़ देता हूँ। चलो यहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो कहीं और बैठते हैं। अरे अरे हो लड़कियों, अब तुम लोग कहाँ चल दी? हमें कुछ काम है, हम लोग बाद में आएंगे। चल। ये बड़ी वाली लड़की भाई गुड्डो है ना, वो लड़की। ये देखिए, अब कैसे ही अपने आप ताला बंद हो गया। कौन लड़की? वो मित्रिता दीवान, जिसने सुना है कल तुम्हारे उस दोस्त को, क्या नाम है उसका, जो अभी किसी और के साथ आयुब। हाँ आयुब, आयुब ने गुसल खाने के बाद उसका हाथ पकड़ मिस्टर पंडित, मेरा रैकेट तो यहाँ नहीं रह गया। तूने देखा है क्या अब्दुल्ला? हाँ यही तो था। मीरा, क्या बात है? तुझसे कह दिया ना कि अब उधर नहीं जाना है। आज के लिए क्लब बंद हो गया है। क्लब इस वक्त भी कभी बंद होता है? ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अभी तेरे गुड्डो दीदी ने जो कहा वो भी तुझे नहीं याद है। और ये अयूब साहब और वो औरत कहाँ रह गए? बाहर होंगे, मैंने नहीं देखा। अच्छा सुन, पुल के सचमुच पुल टूट गया है। तू तो उस वक्त वहीं पर थी ना, तूने तो देखा होगा। पुल टूट भी गया हो, तुझमें इतना घबराने वाली क्या बात है? 1-2 फीट की दरार पड़ी है, 4-5 फीट तो आदमी कूद कर भी पार कर सकता है। ये आदमी नहीं पार कर सकता। इसका नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला दुनिया का सबसे बुज़दिल आदमी है। मिस्टर पंडित, ये बहुत बुरी बात है। आप एक बच्चे के सामने मुझे। बच्चे के सामने से तेरा मतलब? कौन है यहाँ बच्चा? मैं बच्चा नहीं हूँ। नहीं, तू बच्चा नहीं है, मैं बच्चा हूँ, ये तो ठीक है। मुझसे इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चा हूँ, तू बच्चा नहीं। तुझे क्या लगता है मैं इस तरह की बातें समझती नहीं हूँ? अरे तो मैंने कब कहा कि तूने समझती? तू सब तरीके की बात समझती है। अब एक काम कर, ये अच्छी लड़की बनकर यहाँ पर बैठ जा, तब तक तेरी गुड्डो दीदी भी घूम फिर कर यहीं आएगी। अब इस रात में वो अकेले और जाएगी। देख लिया तूने कितनी अच्छी लड़की हूँ मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, बताया बाबू क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आयुब साहब फिर पुल पार करके अंदर चले आए, अपनी बेगम को साथ लेकर। मैं तो मजाक समझ रहा था। अपनी बेगम को साथ लेकर? हाँ। लेकिन उनकी बेगम इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ यहाँ मत सच बताना। जब यकीन नहीं है तो खुद जाके देख ले। और हाँ, गुड्डो ठीक कह रही थी, वो आ गया। शायद दरार, अब निकलना मुश्किल होगा। यहाँ ठहरो, मैं भी चलता हूँ। जल्दी। इसका मतलब है कि पुल से आने जाने में कोई खास दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से वहाँ जाएंगे या वहाँ से आने वालों के लिए यहाँ रुकेंगे, ये भी भला कोई बात हुई? हम यहाँ से जाने की तैयारी में उधर से लोग आए जा रहे हैं। फिर हम लोग चलेंगे तभी ना, जब ये 2 लड़की आ जाएंगी और आयुब साहब भी आ जाएंगे और नियामत आकर मुझे उधर की खबर सर तू जल्दी से मुझे एक पैक ऑर्डर। सुनिए जरा गौर से, सुन रहे हैं क्या? वही दरिया की पानी की आवाज। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से धकेल रहा हो? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। पानी की आवाज़ है जैसे हमेशा सुनाई देती है। हमेशा ये आवाजें ऐसे ही सुनाई देती हैं? यहाँ में पानी ज्यादा होने से कुछ आवाज ऊंची सुनाई देती है, बस इतना सा फर्क है। इतना ही फर्क है, पर आप इस फर्क को नहीं समझ सकते। आपने वो रात मेरी तरह यहाँ काटी होती तो आप इसका अंतर समझ पाते। मुझे लगता है अब यहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो तू चाहता क्या? तू अभी कहे अभी यहाँ से चल दे? चल तो दे, पर वो दोनों लड़कियां और वो मिस्टर अयूब, इन सबको अकेले छोड़कर यहाँ से जाया भी कैसे जा सकता है? मैं काम करता हूँ, मैं सबको यही जमा करके लाता हूँ, लेकिन आप कहीं पर मत जाइएगा। आप यहीं रुकिए, मैं सबको यहीं पर जमा करके लाता हूँ, आप कहीं जाइएगा मत। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला। आदमी अंतरिक्ष में 190 घंटे 55 मिनट
आज का भारत सबके साथ मांसाहारी भोजन के मत में का खतरा ज्यादा। केंद्र के 9 नए न्यायाधीशों की नल के पानी कीड़े नुकसान दे रहे हैं, चीफ कमिश्नर का बयान। क्या कह रहे हो? क्या नुकसानदेह नहीं है? नल के पानी कीड़े, चीफ कमिश्नर कहना है। बेचारा चीफ कमिश्नर और बेचारे कीड़े। ओह, तो तुम्हें कुछ देर पहले नियामक पुल के पास छोड़कर आया था और तुम अभी पुल पार करके फिर से अंदर आ गए। अभी नहीं, यही 10-20 मिनट पहले मुझे यहाँ डॉक्टर से मिला। डॉक्टर से मिलना था यहाँ इस वक्त? और नहीं तो मैं यहाँ लौट के क्यों आता? उसी से मिलने के लिए आधे क्लब के चक्कर लगाया और वो तो कहीं नजर नहीं आया। नजर आया ये शराब का गिलास, वो भी आधा पिया। जहाँ तक कि डॉक्टर 4-5 बजे के बाद से यहाँ नहीं आया, कम से कम मैंने तो उसे नहीं देखा। यही नियामत भी कह रहा है कि वो यहाँ नहीं आया। तो मैंने सोचा अब आए हैं तो मिल ही लेते हैं, पर डॉक्टर तो कहीं नजर ही नहीं आया। डॉक्टर से मिला तो तबीयत खराब है? नहीं, कुछ रिश्ते खराब हैं, मेरे और मेरी बीवी के। डॉक्टर, मेरी बीवी के बचपन का दोस्त आप समझे? शायद नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी तीसरे को पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम तो खुद डॉक्टर के बीच में डाल रहे हो। वैसे डॉक्टर तो सिर्फ तुम्हारी बीवी जानती है या तुम भी? आदमी को जानने और उसे समझने में फर्क होता है। डॉक्टर को जितना मेरी बीवी जानती है उतना यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। ये डॉक्टर और मैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही खैर छोड़ो, ये मसला तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। किसी को किसी चीज की फिक्र नहीं, अपने जान की भी फिक्र नहीं। अब उनमें से एक लड़की का तो पता ही नहीं चल रहा है, ना वो केबिन रूम में है ना ग्रीन, पता नहीं कहाँ चली गई। कब फोन कर रहा है? मिस्टर शफी को और किसे करूंगा? फोन मिल जाए तो जरा मेरी भी बात करवा देना, तो जरूरी बात करनी। आपको भी इसी वक्त बात करनी है? भला इसके बाद आपको बात करने का वक्त मिलेगा? अब्दुल्ला, हमने यहाँ डॉक्टर को मिलने का वक्त दे रखा है, उससे मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बेगम जान बेहोशी बाहर पोर्टिको में पड़ी। क्या बेगम जान बेहोशी बाहर पोर्टिको में पड़ी है और ये बात आप इतने इत्मीनान से बता रहे हैं? इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, नियामत है ना, इनकी देखभाल कर। मिस्टर पंडित, आप एक काम करिएगा, आप टेलीफोन का ख्याल रखिएगा। हो सकता है मिस्टर सोमनाथ या मिस्टर शफी का कोई फोन है, मैं तब तक बाहर देखकर आता हूँ क्या हो रहा है। आप टेलीफोन का ख्याल रखिए, मैं बस आ रहा हूँ बस। मैं तुम्हारी बीवी के बारे में पूछा, क्या उनकी तबीयत सचमुच ज्यादा खराब है? उसकी तबीयत उतनी ज्यादा खराब नहीं है जितना वो डर गई। डर इसलिए गई है कि यहाँ आते वक्त पुल पार करते समय उसका पाँव फिसल गया। अगर किसी तरह उसे संभाल ना लेता ना तो हो सकता था कि आज। अब मैं सोच सकता हूँ इतना डर क्यों? वो शायद डॉक्टर को फेस नहीं करना चाहता। रेस नहीं करना चाहती? क्यों? वो छोड़ो, क्या तुम ये सोच सकते हो कि मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ जाए तो क्या हो सकता है? गलत मत समझना, मेरी बीवी की जिंदगी में कोई और नहीं है, पर मेरे लिए वो एक कब्रिस्तान बन चुकी है। ये औरत कब्रिस्तान क्यों बन जाती है? औरत कब्रिस्तान क्यों बन जाती है? शायद उसके भीतर कुछ मर जाता हो। लेकिन क्यों मर जाता है? इसके लिए हर आदमी की वजह होती है, उसकी भी अपनी वजह होगी। वो तो होगी। शफी बता रहा था कि कलकत्ते में तुम्हारा उनका कारखाना है। हाँ है तो, पर उसका इस बात से क्या था? ताल्लुक ये है कि तुम सिर्फ ऊन का काम करते। आदमी के अकेले रहने की बात नहीं समझ। हर आदमी की अपनी वजह होगी, पर हर आदमी के उस वजह तक पहुंचने की भी तो कोई वजह होगी। नहीं अभी नहीं। तुम शायद दूसरी शराब पीना पसंद नहीं करते। तुम मेरे घर के लड़ाई झगड़े का जिक्र क्यों करते? इसका जिक्र तुमने मुझसे किया था। तुम अपनी बीवी के बारे में मुझसे बता रहे थे। मैं
अपनी बीवी की बात तुमसे कर रहा हूँ। कौन सी बात? यही औरत के कब्रिस्तान बन जाने की बात। सती ये भी बता रहा था कि उसे डर है कि कहीं मेरी बीवी खुदकुशी ना कर दे। उसने एक बार मुझसे ये बात बोले सकी, तब मुझे लगा था कि मेरी बीवी को मुझसे छुटकारा पाने के लिए यही रास्ता नजर आता है। तो शफी मेरा दोस्त और भला आदमी थी, पर तुम जो बात कह रहे थे मैं उसी को लेके पूछता हूँ। ये नहीं हो सकता कि आदमी शिद्दत से सोचने का आदी हो इसलिए उसके घर में ना छोड़ा। तुम मेरा एक काम कर सकते हो, बताओ। खिड़की से जाके देख सकते हो कि वो लोग उससे ले गए या वो भी वहीं पड़ी। किसे? तुम्हारी बीवी को? हाँ, उसी को। तुम खिड़की तक खुद जाकर क्यों नहीं देखना चाहते? तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं उसे जाके क्यों नहीं देखता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने आप को गुनहगार महसूस करते हो? गुनहगार? इस बात का गुनहगार? उसे यहाँ साथ लाने का? ये मैं नहीं जानता। हाँ, मुझे अफसोस जरूर है, क्योंकि अगर उसे डॉक्टर यहाँ मिल जाता तो मुझे अफसोस ना होता। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर ही हूँ। हाँ, एक मैं ही हूँ जो हर एक की बात सुन लेता हूँ, पर मेरी बात तो कोई यहाँ सुनता ही नहीं। ये ब्रांडी किसके ले जा रहा है? अयूब साहब की बेगम के लिए। क्या उनकी तबीयत सचमुच ज्यादा खराब है? इसका पता मुझे नहीं। इसका पता या तो अल्लाह को है या तो नियामत को। एक तरफ तो मुझसे कहता है कि जल्दी से जाके ब्रांडी लिया, और दूसरी तरफ चुप क्यों होंगे? क्योंकि दूसरी तरफ के बाद एक तीसरी तरफ भी है, और तीसरी तरफ का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम उसे देखने भी नहीं चाहते? सोच क्या रहे? कुछ भी नहीं सोच रहे। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बताओ। यहाँ से डॉक्टर को फोन कर सकते हो? डॉक्टर की केबिन का फोन डेड हो गया है, तो कहीं और फोन कर सकते हो। तुम खामखा की बात सोच रहे हो। आदमी ज्यादातर खामखा की बात सोचता है। मैं अपनी तरह से सोचता हूँ, तुम अपनी तरह से, और जो ये सोचता है कि वो नहीं सोचता, तो खामखा अपने आप को धोखा देता है। हेलो जी, शफी साहब, मिस्टर सोमनाथ। जी 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 जी, वो जरा बाहर गया होगा, यही बरामदे से। जी जी, मैं पंडित बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, जी जी, शुक्रिया। हाँ हाँ, जी 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 जी, हाँ वो भी यहीं पर आए हुए हैं, जरा डॉक्टर से मिलना था। जरा डॉक्टर को खबर भिजवा देते। हेलो हेलो, क्या? किसने? पुल से जाने से मना? किसने? एक सीए ने कहा है? क्या? पुल टूटने वाला है? हेलो हेलो, नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ रहते हैं, आपको घबरा। जी जी, मैं, जी जी, क्या आप फिर से फोन करेंगे? कितनी देर में? हाँ हाँ, जी 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 जी, ओके। हेलो हेलो, क्या हुआ? लोगों ने पुल पार जाने से मना कर दिया। तुमको क्या लगता है कि पुल को 1.5-2 घंटे में ठीक किया जा सकता है? मिस्टर सोमनाथ कह रहे थे कि एक्सीएन ने अपने आदमी गांव में मजदूर जमा करके भेजा है। तुम्हें पता है यहाँ का एक्सीएन कौन है? मिर्जा, पीके मिर्जा। उसे हमेशा पुल तोड़वाने का काम दिया जाता है, पुल बनवाने का नहीं। पर मिस्टर सोमनाथ कह रहे थे कि, अरे मिस्टर सोमनाथ की दृष्टि में अच्छी पकड़ ना होती ना, तो आज वो जेल के अंदर होते। तुम्हारे मिस्टर सोमनाथ पियोगे? नहीं, तो तुम्हारा मतलब है कि तो छोड़ो, तुम ब्रांड पियो। नहीं नहीं नहीं, मैं जरूरी खबर देकर आता हूँ अब्दुल्ला और नियामत को। इतनी देर से जाने बाहर क्या कर रहे हैं? अरे पीते जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं। हेलो, हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कौन? हाँ, वो भी मेरे साथ है। क्या क्या? हाँ, अरे हाँ हाँ, वो भी साथ आई है।
कौन डॉक्टर? अच्छा वो आना चाहता था नीरू, तो नीरू, मैं तुम्हें करता हूँ कॉल। नीरू, मैं करता हूँ नीरू, 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 यहाँ किसी ने उस लड़की को तो नहीं देखा? नीरा को? वो नीरा वही जो बैडमिंटन कोर्ट में। तुम? यहाँ और कोई आदमी नहीं है क्या? है पर वो सब उधर बाहर है कुछ की तरह। अरे सुनो तो, तुम उस लड़की खोज रही हो ना? वो यहाँ नहीं है। वो यही है। अरे कम से कम मैंने उसे नहीं देखा। पर सुनो सुनो, क्या बात है? हमें शायद उससे डर लग रहा है। मैं कहना चाहता था अगर तुम कल को आज के साथ मिला के न देखो, हो सकता है कल की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। कल का जवाब तुम्हें कल ही नहीं मिल गया था। तो मैं भी कह रहा हूँ कि कल की बात कल के साथ है। और आज के लिए आज के लिए मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोशिश करोगे तो मैं अभी बाहर चलकर। वो तो खैर मुमकिन ही नहीं। मतलब बाहर चल सकना, क्योंकि अभी अभी अब्दुल्ला कह के गया है कि उधर किसी को आने जाने ना दिया जाए। क्यों? अब्दुल्ला कौन है हमें रोकने वाला? और तुम कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? मैं कौन हूँ? कोई भी आदमी कौन है क्या वो कभी ठीक से बता सकता है? तुम्हारा मतलब? हर आदमी अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्त पर अलग आदमी है। किसी एक खास वक्त पर खास जगह पर वो कौन है क्या वो कभी ठीक से बता सकता है? मुझसे इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कल जो तुम्हारे साथ हुआ था या फिर होने को था वो तुम्हें अब तक याद नहीं रहा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कल जो हुआ उसको लेके तुम ऐसा कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अगर कल की बात को लेके ना सोचो तो हो सकता है कि सुनो। क्या बात है? तुम किसका ढूंढ रही थी? वो हीरा किसकी लग गई वो? क्यों? अरे बताओ। कोहली साहब। अच्छा वो सब छोड़ो। तुम्हें ये पता है कि यहाँ से बाहर जाने का पुल टूट गया है? हाँ पता है। उसमें कोई 2-2.5 फुट की दरार पड़ गई है। ये खबर पुरानी है। नई खबर ये है कि पुल पर आने जाने की बिल्कुल मनाही है। ये तुमसे किसने कहा? टूरिस्ट अफसर मिस्टर सोमनाथ अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पे। क्या कहा उन्होंने? यही कि अब किसी को पुल पार करने ना दिया जाए, इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर हो सकता है उनको आज रात भर यहीं रुकना। ये सब बकवास की बातें हैं। हम सब लोग यहाँ सालों से आते हैं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए तो और भी मुमकिन है कि आज ऐसा हो जाए। जो कभी नहीं हुआ होता वो होने को आता है ना, तो बस ऐसे हो जाता है। तुम उस लड़की को खोज रही थी ना? वो यहाँ नहीं है। वो मुझसे जरा सी बात पर नाराज होकर न जाने किधर तरफ निकल गई। लड़कियां बहुत नाराज हो जाती, खासतौर से छोटी उम्र की लड़की। कोई सी बात पर तो मुझसे नाराज हुई है कि उसे छोटी उम्र का क्यों समझा जाता है। और ये भी कि वो अभी 14 साल की भी तो नहीं हुई है, फिर अभी से बड़े होने का शौक क्यों चढ़ा हुआ है? बस इसी बात पर मुझसे नाराज होकर निकल गई। मेरा ख्याल था कि वो नहीं वो इधर आई। ये अभी की तो बात है, 5-10 मिनट पहले की। एक तो अंधेरा हो रहा है, ऊपर से बारिश को भी इसी वक्त शुरू होना था। साथी मिल के टापू में कहीं उठ के सीधे तरफ निकल गई तो बड़ी मुसीबत होगी। नीरू, नीरू, नीरू।
फिर वही उतरती हुई रात और वही आवाजें, झींगुरों, झिल्लियों और मेंढकों की। वही एक आदम सी दहशत, वही अकेलापन और वही अपने आप से सामना। क्या चाहता हूं मैं? क्या चाहता हूं मैं? किसी से बात करना, पर किसी से बात भी तो नहीं करना चाहता। तो फिर क्यों ऐसे छटपटाने लगता हूं जब ये रात उतरती है, ये आवाजें सुनाई देती हैं, तो क्यों? अब्बा जान और दूसरे लोगों का ख्याल होगा कि मैं अपने हिस्से के लिए लड़ रहा हूं, जमीन जायदाद और रुपये पैसों के लिए चक कर रहा हूं। पर क्या मैं उनमें से किसी को भी ये समझा सकता था कि मैं उन लोगों से अलग होकर क्यों रहना चाहता हूं? ये परसों शाम को सुनी हुई आवाजें थी जिन्होंने मुझे यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं वो मेरी अपनी जिंदगी नहीं है। कहने को सब कुछ, घर में बीवी, 2 बच्चे हैं, मगर मैं जानता हूं कि ये सारा ताना बाना एक ना चाहते हुए मन के चारों तरफ बना दिया है। इस वक्त मैं यहां क्यों? यहां से बाहर जाकर भी मैं यहां लौट क्यों आया? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि नहीं, इस बात का सामना मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पर क्या सच यही नहीं है? क्या सलमा को साथ ले आने का सीधा सा मतलब डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर देखने की चाह नहीं थी? क्या मैंने ये नहीं चाहा था कि सिर्फ एक बार डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर उससे मुस्कुरा कर ये पूछ सकूं, डॉक्टर अरे क्या हाल चाल है? मेरे ये पूछने का मतलब सिर्फ वो समझ सकता था या फिर मैं, क्योंकि सकीना को पाकर डॉक्टर कभी खुश नहीं होता था। ठीक उसी तरह से जैसे मैं सलमा से शादी करके वो अपना खोल बनाए रखना चाहता है, उसे लगता है कि उसका खोल किसी को नजर नहीं आता। तो मैं पूछता हूं कि किसका खोल किसे नजर नहीं आता? सब एक दूसरे के खोल से वाकिफ हैं, एक दूसरे का खोल उतरते हुए देखना चाहते हैं, मगर अपना खोल बनाए रखते हुए। कल का वो हादसा, क्या सोचा होगा इन लोगों ने कि कितना खबीस हूं मैं। अगर इसकी खबर श्रीनगर पहुंचे और वो लोग जान जाएं कि वो खोल, वो भस्म जिसे वो लोग बनाए रखना चाहते हैं, मैंने उसे तोड़ दिया है। गुड्डू दीदी, गुड्डू दीदी, गुड्डू दीदी, गुड्डू दीदी, गुड्डू दीदी, गुड्डू दीदी, नाम क्या तुम्हारा? गुड्डू दीदी, नो, अरे वो लड़की, गुड्डू अरे दीदी, नाम तो बताते जाओ। ओए वो लड़की, अरे सुन तो। क्या करने की सोच रहे हैं ये लोग? हाँ, कितनी फिजूल की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पत्थर रख देने से अभी टूटते हुए पुल को बचाया जा सकता है। लगता है उस आदमी की खड़ी बात सच होने जा रही है। आज रात भर हम सबको शायद यही रहना पड़ेगा।
अभी अभी यहाँ पर एक आदमी था ना। मैं अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। कौन आदमी यहाँ था कौन नहीं था मुझे क्या पता। अभी अभी यहाँ पर वो आदमी नहीं था जिसकी वजह से कल मिस्टर अयूब, देख वो लड़की है ना नीरा। अभी आप मिस्टर अयूब की बात कर रही थी, अब आप नीरा की बात करने लगे। अरे मैं दोनों की बात कर रही हूँ। दोनों की? इसका मतलब कि दोनों? देख वो मेरे घर ही नहीं गई थी तो मैं वहाँ गई थी, ठीक है। अब आप उन दोनों की बात छोड़कर अपनी बात करने लगी। मेरे तो कुछ समझ। तू बात सुनेगा या खामखा टोकता ही जाएगा? अच्छा बोलिए। सुन, नीरा उधर से आई थी और वो परेशान थी और मैं भी परेशान थी। वो उधर से आई थी। शायद तूने ही उससे कोई बात कह दी थी। वो आते ही मुझे अपने आप को दिखाकर बोलती है जब वो बच्ची नजर आती है। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर उसके बाद अपने आप को सामने खड़ा करके और मेरा कंधा झुरझुरकर मुझसे पूछती है क्या मैं उसे बच्ची समझती हूँ। अरे तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि क्या वो जो पूछ रही है क्या वो बच्चे जैसी बातें नहीं है, और ये भी क्या अभी वो 14 की भी तो नहीं हुई है, फिर अभी से उसे बड़े होने का शौक क्यों चढ़ा हुआ है। बस इसी बात पर वो भाग गई। मेरा ख्याल था कि वो भाग कर इधर ही कहीं आई होगी, पर इधर आकर पता चला वो इधर आई नहीं है। पता किससे चला? मिस्टर अयूब से ना? हाँ, उसी आदमी से। वो आदमी उस वक्त यहाँ पर था। फिर क्या, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई, वापस आकर देख रही हूँ उस आदमी का पता चल रहा है ना उस लड़की का। अरे मुझे तो डर ये है कि कहीं आधे मील के टापू में उल्टी सीधी तरफ निकल गई तो बड़ी मुसीबत होगी। तो इस वक्त आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुमसे क्या चाहती हूँ? अरे तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या कि हम में से किसी का भी उसे ढूंढना चाहिए? हम में से किसी को? आपका मतलब है कि मुझे जाकर देखना चाहिए? अरे बेवकूफ, तुम नहीं जा सकते तो ये रेनकोट मुझे दे दो, मैं बैंक के चली जाती हूँ उसे ढूंढने के लिए। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं जा सकता? वहाँ पुल की जब तक मरम्मत चल रही है तब तक तो मेरे पास यहाँ फुर्सत ही फुर्सत है। जाओ उसे ढूंढो। हेलो एक्सचेंज। हेलो एक्सचेंज। हेलो एक्सचेंज। हेलो एक्सचेंज। हेलो ये कुछ और टूटा है क्या? नहीं, कुछ टूटा नहीं है। नियामत ने किनारे का एक बड़ा सा पत्थर पानी में लुढ़का दिया होगा। हेलो एक्सचेंज। हेलो शायद लाइन टूट गई है। समझता हूँ हम दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। क्यों?
मुसीबत आती है तो सब अकेले ही होते हैं। मुसीबत की शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनसे छुटकारा पाना इतना आसान तो नहीं है। तो तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैंने वक्त से तुम्हारा हाथ पीछे क्यों खींच लिया? खुद छुटकारा चाहते हुए भी तुम्हें बचा क्यों लिया? कहाँ जा रही हो? जहाँ सचमुच अकेली रह सकूं। आदमी कहीं भी कभी भी अकेला नहीं हो पाता। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरे का ऐसा गार्ड चाहिए जिसमें अंधेरे में क्या चेहरे नहीं होते? कैसे चेहरे? आज के चेहरे, कल के चेहरे, बरसों पहले देखे हुए भीगे हुए चेहरे और कभी ना देखे। तुम हमेशा मुझे चेहरे को लेकर शर्मिंदा कर सकते हो। खुद भी अगर शर्मिंदा हो सकते तो शायद आज हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से पहचान सकते। तुमने यहाँ उस लड़की रीता के साथ जो कुछ भी किया वो भी तो एक चेहरा है। क्या तुम उसके लिए शर्मिंदा नहीं हो सकते? सिर्फ इसलिए शर्मिंदा महसूस करूं कि जो कुछ हुआ या मैंने किया वो लोगों के सामने हुआ। क्यों? लोगों के सामने ना हुआ होता तो तुम्हें तकलीफ ना होती। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम होना चाहिए। दिल में नहीं बोल सकती, यहाँ वो लोग भी हैं। लोग 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 मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, लोगों से नहीं। लेकिन और लोग भी सुन रहे हैं। सुन लेने तो क्या होगा? पुल टूट चुका है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ये जगह कभी भी डूब सकती है और हम लोग मौत के मुंह में किसी भी पल समा सकते हैं। उसके बाद कौन सी बात कोई कहीं लेके जा सकेगा? सब बातें यहां होकर भी यहीं खत्म हो जाएंगी। आप हमें देख कर डर गई थी? नहीं तो पुल टूटने के बाद आप वहीं पर थे। हाँ, हमारी किस्मत थी कि हम बच गए। कितनी देर के लिए? आओ, जो वक्त बचा उसमें दो दो हाथ और बचा। आप लोग ताश नहीं खेल रहे? खेलिए। नहीं, हम लोग ताश नहीं खेल रहे। आप लोग बातें नहीं कर रहे हैं? कीजिए। नहीं, हम लोग बातें नहीं कर रहे। तो कुछ ना करने के लिए भी तो जगह और वक्त चाहिए। अरे पर जगह बची कहाँ है? गणेशी आदि डूब चुकी है और सब जगह पानी भी तो भर चुका है। जगह ना हो पर वक्त तो है। कितना? देखता हूँ। आओ, चलकर देख लें। अरे मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। लेकिन मैंने देखा था दीदी। ओफो, मैंने जो देखा था वो सच है। मैं कहती हूँ धार में जो बाहर जा रहा था वो पुतला था, आदमी था। पुतला था, आदमी था तो उसकी चमड़ियों का रंग आदमियों जैसा क्यों नहीं था? आदमी था। पुतला था तो उसके हाथ पैर आदमी जैसे क्यों थे? आदमी और पुतला? अरे भाई झगड़ा क्या है? अच्छा, आदमी और पुतले में फर्क क्या? आदमी और जानवर में क्या फर्क होता है? आदमी के लिए जानवर और औरत में क्या फर्क होता है? या खुदा, या खुदा, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्या हुआ? अरे पानी चारों तरफ से घेर कर पड़ रहा है। और इधर पीछे से कोई रास्ता? कहाँ का? जहन्नुम का। ये जिंदगी से भागने और जिंदगी में घुसने के लिए हमेशा पीछे का रास्ता खोजता रहा है। बकवास बंद करो यार। या खुदा, अब मैं क्यों कर भी क्या सकता हूँ? जो कुछ होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। अरे खुदा को टेलीफोन कर रहा है। खुदा से बात करनी है तो झुंझुन वाला कर लेते। खुदा के यहाँ भी पीछे दरवाजे से घुसने की तैयारी बहुत देर कर रहा है। अरे बकवास बंद करो, इधर एनएक्सी टूट रही है। हाँ, लग तो यही रहा है। क्या कुछ किया नहीं जा सकता उसे बचाने को? एनएक्सी को नहीं, कुत्ते को। जब जमीन नहीं बचेगी तो कुत्ते का बचाव कैसे होगा? बेचारा कैसा छटपटा रहा है। कुछ देर में यही हश्र यहाँ भी होने वाला है। हाँ, यहाँ भी। यहाँ 8 कुत्ते इसी तरह छटपटा कर मरेंगे। यहाँ कुत्ते? हाँ, हम सब। चल नीरा, मरना है तो हम अपनी तरह मरेंगे। चल रुको, मैं भी चलती हूँ। चल। यहाँ तक पहुँचता हूँ। कुत्ते, मैं, तू, वो। मैंने शफी साहब से छुट्टी मांगी थी, नहीं दी जालिम ने। अरे तेरा तो अलग है। फोन पे मांग लिया, अब मिल जाएगी। मैं सिर्फ एक बार अपने लड़के का मुंह देखना चाहता हूँ, उसके बाद चाहे जो हो जाए। अरे यहाँ का हिसाब का कौन देखता? अब तू लड़के की बात सोच रहा है? हाँ? रसद की फिक्र कर, रसद की। यहाँ खुराक कितनी बची है? हाँ, कुछ खाने पीने को है। अगर हम लोग को रात तो यहाँ काटनी है। मरना है तो क्यों ना खा पी कर मरे? झुंझुन वाला तो भूखा मर भी नहीं पाएगा। है कुछ खाने पीने का सामान? पीने का सामान तो बहुत है, लेकिन खाने का तो मुश्किल से 2 वक्त का आटा और 1 वक्त का चावल बचा होगा। गोश्त तो सारा खाली सड़ गया। मैंने सभी साहब से कहा था कि सामान मंगवा दे, मगर
अरे 2 वक्त का चावल 1 वक्त का आटा, पर जब तक तेरे सफी साहब का हुक्म ना मिले। खैर सब ठीक हो जाएगा। अरे खास ठीक हो जाएगा। नंबर ट्राई करो। अरे नहीं मिल रहा है नंबर। जल्दी करो यार। हाँ घंटी बज रही है। हाँ? अरे टूरिस्ट ऑफिसर से कहो बचाने का इंतजाम जल्दी किया जाए। अरे ये भी कह दीजिएगा कि हमने तो दरवाजे सब बंद कर लिए थे, पर निकलने से पहले पुल टूट गया, तो हम क्या करें? हाँ और शफी साहब मिल जाए तो उनसे कह दीजिए अब्दुल्ला कह रहा था कि उसे छुट्टी चाहिए, उन्होंने उसे छुट्टी नहीं चुप हो जाओ। फिर जा रही है, सच को उठा ही ले। अरे ये काट क्यों मार गया तुम सबको? घंटी जा रही है। ये हंसने का वक्त नहीं है। हंसने का वक्त नहीं है। बाहर देखा क्या हो रहा है? हाँ लोग दूरबीन लिए इधर देख रहे हैं, हाँ खिला रहे हैं। अरे ऐसे लग रहा है जैसे हम लंबे सफर पर जा रहे हैं। अरे न छोड़ो यार। शायद किसी ने फोन उठाया है। हाँ? हेलो हेलो हेलो, फोन भी डेट हो गया है। या खुदा अब क्या होगा? अरे खुदा छुट्टी देगा, मैं फोन पे मांगते। देखो लगता है पानी बढ़ा है। आओ हम लोग देखते हैं। हाँ, मैं भी देखता हूँ। कितना पानी मरना है। पंडित अब इस पानी का रुकना और इस इमारत का बचना मुश्किल है। तो मैं क्या करूँ? अरे चलकर बचने की उपाय कीजिए, नहीं तो हम चारों तरफ से गिर जाएंगे और ये इमारतें हमें दफन कर लेगी। ये सब बेकार की बातें हैं। जो पानी जमीन को नीचे से काट सकता है वो पत्थर पर रुकने से रुकेगा। अरे तुम अभी बकवास बंद करो यार। तुमसे अगर पत्थर नहीं उठाया जा सकता चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? जाने की जगह कहाँ बची है? ठीक, बहुत ठीक। नंबर 1 शराब पिएंगे, नंबर 2 कुत्ते की तरह मर जाएंगे। सवाल फलसफा पकड़ने का नहीं, जिंदगी और मौत का है। जिंदगी और मौत कभी नहीं है, मौत तो उसी टाइमिंग का है। मौत की बात बंद करो वरना मैं तुम्हारी जान लूंगा। समझ दोस्त, मौत के नजदीक कौन है? मैं बताता हूँ मौत का नजदीक कौन है। ये बताएगा मुझे कि मौत के नजदीक कौन है? ये बताएगा। ये क्या लेकिन कपड़े की औकात नहीं मुझे बताना। जान की ये बात यहाँ लड़ने झगड़ने का नहीं है, बाहर चल के कुछ बताओ का इंतजाम करने का है। पर आप लोगों को समझ में नहीं आता। चलिए जल्दी चलिए। अब मुझसे पत्थर नहीं उठाए जा सकते। मौत उठा पाओगे? अरे बकवास बंद करो यार, हमेशा मौत मौत। अरे ये क्या, आप दोनों लोग यहाँ पर आ गए? फिर इसका मतलब बचाव का इंतजाम करना छोड़ दिया जाए। कोई और रास्ता सोचो अब्दुल्ला। कोई और रास्ता? लेकिन कोई और रास्ता क्या हो सकता ये एक रास्ता है हवा में, इससे पूछो। ये गलत काम करके हवा में से रास्ता बनाकर आज तक बचता आ रहा है। पंडित देखा तुमने वो दोनों लड़के कहाँ हैं? हाँ देखा और देखूंगा। क्या? औरतें किधर? उधर। वहाँ मुझे एक औरत चाहिए, औरत जो मौत के खतरे के बावजूद भी मेरा साथ दे सके। समझे? नहीं समझे? वो आदमी ठीक कहता है। क्या ठीक कहता है? एक औरत चाहिए जो मौत के खतरे के बावजूद साथ दे सके। ऐसी औरत होती है? हाँ होती है, मेरे घर में। क्या मेरी मतलब? बीवी, हाँ मेरी बीवी जो मौत के खतरे के बावजूद तेरा साथ दे सकती है। क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूँ, इस वक्त तुझे मेरी बीवी का नहीं समझ, तुझे अपनी इज्जत का ख्याल। ये इल्जाम अपनी बकवास बंद कर। जब देखो बेबी में बात उतारता है, गंवार नहीं तो। साहब तुझको नहीं, खुद अपने आप। पिएगा? हट जाओ, मैं कह रही हूँ मुझसे बात मत कर। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही दीदी? तुम्हें हुआ क्या है? हट जा। तुम बताती क्यों नहीं तुम्हें क्या हुआ है? हट जा। तू भी चली जा यहाँ से। कहाँ चली जाओ? मुझे अकेला रहने दो। कहाँ चली जाओ? किसके पास? कहीं भी, किसी के भी पास। बस जा यहाँ से।
किन जानवरों की बात कर रही हो दीदी? मैं उसे अपने से परे हटाना चाहती हूँ। वो चाहे कि मरने से पहले सिर्फ एक बार चाहे कुछ भी हो जाए। तुम क्या कह रही हो दीदी? अच्छा तू अभी उन जानवरों के बारे में नहीं जान रही और शायद अब तक ये जान भी ना पाए। थोड़ी देर में क्या होने वाला है? तू इतना भी नहीं समझ सकती कि थोड़ी देर में अब क्या होने वाला है? लेकिन अच्छा तू अभी नहीं समझ पा रही है। तेरा ये भोलापन तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा दीदी। चलो चलकर म्यूजिक सुनेंगे। रिकॉर्ड लगाएंगे अपनी पसंद के। चलो ये अब्दुल्ला चुप क्यों नहीं करता? चिल्लाए जा रहे हैं सबसे। वो शायद अपनी इस आवाज के अंदर कोई चीज छुपा लेना चाहता है। छोटी लड़की कहाँ? होश में आओ। मैं कहती हूँ होश में आओ। मैं बिल्कुल होश में हूँ सलमा, बिल्कुल होश में। दरिया में बह जाने से पहले एक बार, पानी यहाँ तक बढ़ आने से पहले एक बार मैं उसके भोलेपन के साथ, उसकी इनोसेंस के तुम साथ। उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो वकील नहीं है और तुम जो चाहते हो वो नहीं कर सकते। वक्त सुनाई थी तुम्हारे अंदर की आवाज। अपनी कब्रिस्तान में कोई मुर्दा तुम्हें अचानक जागता सा लगा। सोचती भी नहीं थी कि तुम इतने नाकारा हो सकते हो। अगर तुमने कुछ भी कोशिश की तो मैं उसे बचाने के लिए, हम दोनों उसे बचाने के लिए। मैं उसे, हम दोनों उसे। वाह, आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुना है कि तुम किसी के साथ एक होकर अपने बारे में सोच सकते। मुझे तुम्हारी दलीलबाजी से नफरत है और मुझे तुम्हारे इन इरादों से नफरत है। नफरत? तुम्हें? तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है और नफरत का सवाल बिना रिश्तों के नहीं उठता। रिश्ते कायम होते देर लगती है, लेकिन आज इस मौत के साए में कुछ रिश्ते तय होकर चल। छोड़ दे उसे, छोड़ दे, छोड़ दे उसे। मुसीबत तो इस बात की कि यहाँ से कहीं भागा नहीं जाओ। उधर जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकते। सलमान, मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ कि तुम मुझसे और भी नफरत करो। तुम उस लड़की के पास हरगिज नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं। ओह, तो तुम ये अपनी वजह से कह रही हो। इसका मतलब है कि तुम अब भी मुझे अंदर से, ये अंदर की आवाज क्या समझ? अंदर बिल्कुल खामोशी है। नहीं थी अभी थोड़ी देर पहले तक। अब वहां कुछ और है। क्या है? एक खौफनाक आवाज, एक साथ हंसने और रोने की, चीखने और गुस्सा होने की। तुम खामखा ये सब सोच कर बस अपना जी खुश रखना चाहते हो। नहीं सलमा, तुम एक कब्रिस्तान जिसमें ये सब दफन है। तुमने उस लड़की के साथ। वो बड़ी लड़की रीता, वो भी तुम्हारी तरह एक कब्रिस्तान बन रही, क्योंकि उसके अंदर कभी भोलापन और उसकी इनोसेंस धीरे धीरे मर रही है, जिसके बाद आदमी औरत के भीतर सब कुछ दफन हो जाता है, कुछ भी भीतर से नहीं फूटता। तुम समझते हो कि तुम मुझे जलील करके, यही बिल्कुल यही कि मैं तुम्हें जलील करके या तुम मुझे दफन करके हम दोनों जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। तुम मुझे जलील करोगे और करते जाओगे, और तुम मुझे दफन करोगे और करती जाओगी। मैं तुमसे नफरत करूंगी और करती जाऊंगी। मैं तुम्हें जलील करूंगा और करता जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से, हट जाओ मेरे पास से। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत नफरत नफरत। सचमुच? ठीक है, यही कर। सिगरेट है क्या? हाँ है। एक देना।
आदमी आज भी अपनी बाहर की ताकतों से क्यों नहीं लड़ पाता? तुम लड़ने की बात करते हो, औरों की ताकत सोख कर तुम लड़ने की बात करते हो। तुम पस्त हो चुके हो, लेकिन मैं पस्त नहीं हूँ। तुम पस्त नहीं हो ऐसा नहीं है, तुम अपनी पस्ती को स्वीकार करने से डरते हो। तुम होश में नहीं हो। और चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। एक रास्ता है। कौन सा? किधर? सीधे समंदर की तरफ। तुम नशे में हो, अपनी बकवास बंद करो। आओ, दो हाथ हो जाए, अभी पता लग जाए कौन होश में है कौन नहीं। लाश छोड़ो, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं सबके कर्जे अदा करके मरना चाहता हूँ। कर्जा अदा करके या वसूल कर? वसूल भी करना है। रमी के 27,000 तुम पर है, याद है? पर मैंने कब कहा कि मैं कर्जा अदा करके मरना चाहता हूँ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पानी अंदर आ गया है। पानी भरा, इधर आओ। पानी कहाँ तक आ गया है? अरे जल्दी आया। पानी सच में भरा। उधर क्या कर रहा है? कहाँ चले गए? मैंने उसको आखिरी बार वहीं पर देखा था। मैं उसको लेकर आता हूँ, तब तक सब अपना अपना सामान समेट लीजिए, मैं उसको तुरंत लेकर आता हूँ। जल्दी करो। पंडित, अगर ये पोर्टफोलियो किसी के हाथ चढ़ गया ना, तो मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा। मुझे तो आशुपति बचाना है। अरे मुझे ये घड़ी इसके रसोइयों के मुताबिक मुझे क्लब खोलना और बंद करना पड़ता है। अरे मीरा, तुमको कुछ बचाना है? मुझे सिर्फ ये संगीत बचाना है। और मुझे अपनी ये हिसाब की कॉपी, सिर्फ की कॉपी। आपको देखा, आपकी कोई चीज अंदर तो है? कोई चीज अंदर? हर नहीं तो? आपकी वो मेरे वो कौन? अरे भाई आयुब, मैं लौट में खड़ी अपने आप को आईने में देख रही थी। मेरे पीछे आकर मुझसे पूछता है, इस आईने में तुम किसे देख रही हो? मेरे पास भी आया था, बोला ताश और खेल देखोगे, पर मैंने उसे गड्डी देने से मना कर दिया था। मेरे पास भी आया था, कह रहा था यहाँ कहीं रास्ता मिल सकता है, शायद उसे दरिया पार करने का कोई तरकीब सुझा। हाँ, मुझसे भी बाहर कागज कलम मांग रहे थे। हाँ, उन्होंने मुझसे भी एक और शराब की बोतल मांगी थी। उसे सबसे कुछ ना कुछ चाहिए, कभी किसी से कुछ लेना है तो कभी किसी को कुछ देना है। उसे सिर्फ मुझसे ही कुछ नहीं चाहिए। अरे पर वो है कहाँ? वो किसी की तलाश में है। किसकी तलाश में? एक लड़की की तलाश में। लड़की? हाँ, कौन लड़की है? हाँ, मीरा। ये बता कि मीरा कहाँ है? मुझे क्या मालूम? अगर तुमने उसे खराब करके पानी के हवाले कर दिया तो बता क्यों नहीं देते? बताता क्यों नहीं? कहाँ है वो? बता। अगर तुम में से कोई नहीं बता सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बता सकता। तू बताएगा या नहीं? हटो, मुझे क्या मालूम होगा? दीदी, क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? इधर किससे डर लग रहा है तुझे? हाँ, मुझे इंसान से बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तुमसे भी आज बहुत डर लग रहा है दीदी। मुझे
शफी साहब जी हम सब बच गए जी सब यही है निजामा गुड्डू पंडित अयूब साहब भाई अयूब साहब भाई अरे अयूब साहब कहाँ गए अयूब साहब दरिया में बह गए। अयूब साहब दरिया में बह गए